वाटर हीटर कॉइल को छूने से बिजली का झटका लगने के नतीजे में एक नई नवेली दुल्हन की हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में आया पेश। महलूक खातून की शनाख्त 21 साला स्वप्ना के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया है कि यह वाकया मंचिरियाल मंडल मुस्तफर में इतवार को पेश आया। पुलिस ने कहा कि स्वप्ना ने नहाने के लिए पानी गर्म करने वाटर हीटर पानी के बाल्टी में लगाया, ताहम बिजली चली गई। चंद लम्हात बाद वो बाल्टी से हीटर को निकाल रही थी कि अचानक बिजली की सप्लाई बहाल हो गई, जिसके नतीजे में उसको बिजली का झटका लगा। उसकी अस्पताल मुंतकिल के दौरान मौत हो गई। स्वप्ना की शादी 5 दिन पहले सिद्धू से हुई थी। स्वप्ना के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। वक्फ तरमीमी बिल के मसले पर मुल्क के कई ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों की हिमायत करने का किया फैसला। ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के इजलास में कहा कि ईसाई फ़िरक़े को वक्फ तरमीमी बिल पर उसूली तौर पर अपना रुख इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये आइन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक़ को मुतासिर करता है। हिंदुस्तान में कैथोलिक ईसाइयों के आला तंजीम CBCI ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई अरकान पार्लियामेंट की एक मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में तकरीबन 20 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियों से थे। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि ईसाई क़ियादत को आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करने वालों को बाहर निकालने के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। इतवार की सुबह राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर एक कार ने ट्रक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक RBB RRTGSP एकेडमी के करीब एक कार तेज रफ्तारी से ट्रक से टकरा गई। तसादुम की वजह से कार लॉरी के पिछले हिस्से के नीचे फंस गई। इतला मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई और कार में सवार 2 अफराद को बाहर निकाला। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद में मुलाजिमत के मुतलाशियों को जाली वीज़ा देने के इल्ज़ाम में एक खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त 30 साला यरोवा अभिषेक रेड्डी साकिन आसिफ नगर और 41 साला थुम्मा चिन्नम्मा साकिन निज़ामपेट के तौर पर की गई है। वो हिमायत नगर में एक दफ्तर चलाते थे। उन्होंने उम्मीदवारों को मुनाफे बख्श नौकरियों की पेशकश की थी। अभिषेक और चिन्नम्मा ने मुलाजिमत के मुतलाशियों को कायल किया कि बैरून मुल्क मुलाजिमत के मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए किसी पेश की तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा की दरख्वास्त का अमल और मुलाजिमत की पेशकशें 3 माह में तैयार हो जाएंगी। उन्होंने वीज़े, रिहाइश और सफ़री इंतजाम समेत बैरून मुल्क मुलाजिमत के झूठे वादे किए और 25 उम्मीदवारों को जाली वीज़े जारी किए। मुलजिमान ने मुताशिरीन से 43 लाख रुपए बटोर लिए, जिसके बाद उन्होंने उनसे राब्ता मुनक़ते कर लिया। पूछताछ पर पता चला कि अभिषेक ने धोखाधड़ी की कुछ रकम कार खरीदने के लिए खर्च की थी। पुलिस ने मुलजिमान से 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, मुताशिरीन के साथ किए गए मुआहदे, वीज़े की मंजूरी के कागजात, स्टैंप और लेबर लाइसेंस, उन तमाम की मालियत 25 लाख रुपए है, अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया है कि अभिषेक और चिन्नम्मा माजी में भी धोखाधड़ी के वाक़यात में मुलव्विस थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एम दाना किशोर ने कहा है कि मूसा नदी की साबिक़ा शान बहाल करना मूसा नदी की तजदीदकारी प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है। हैदराबाद में मुनक़िदा 13 रोज़ा बैनुल-अक़वामी शहरी वर्कशॉप से खिताब करते हुए दाना किशोर ने नदी को साफ, उसके पानी को पीने के काबिल बनाने से मुतालिक हुकूमत के अज़्म पर रोशनी डाली। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी और लेस एटेलियर्स डी सर्जी के इश्तराक से ये वर्कशॉप मरी चिनारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़िद किया गया। हैदराबाद के ज़ू पार्क के करीब फुटओवर ब्रिज की कमी एक अहम मसला बन गया है, क्योंकि पैदल चलने वालों को मसरूफ सड़क को अबूर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद व दीगर अजला से आने वाले सयाहों के लिए ज़ू पार्क एक मकबूल मकाम है और यहाँ पर अक्सर देखा गया कि सड़क अबूर करने के दौरान राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बच्चों, ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद के लिए महफूज तरीके से सड़क अबूर करना मुश्किल होता है, जिससे हैदराबाद के ज़ू पार्क के करीब फुटओवर ब्रिज की अशद ज़रूरत है। आरामगढ़ फ्लाईओवर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही इसका इफ्तिताह मुतवक्के है। इस फ्लाईओवर की बहाली के बाद ट्रैफिक के बहाव में मजीद तेजी पैदा हो जाएगी, जिससे सड़क हादसात में इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। जिसके पेश नज़र सड़क अबूर करने वालों की तरफ से हैदराबाद में ज़ू पार्क के करीब फुटओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ फौरी तवज्जो दे और फुटओवर ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाएं।
شامی اپوزیشن باغی فورسز نے دارالحکومت دمشق میں داخل ہو کر صدر بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر بشار الاسد ایک نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے۔ باغی فورسز نے دمشق کی بدنام زمانہ سیدنا یاد جیل کی تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا ہے اور اس جیل میں جبر کے دور کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اتوار کی صبح باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اہم شہر حمص پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار پر ایک بڑی ضرب ہے۔ باغی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی اور صدر بشار الاسد کے پوسٹرز ہٹا دیے۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی میراتھن میں شرکت کے لیے بائک پر سوار 2 پولیس کانسٹیبلز کی سڑک حادثے میں ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ سیدی پیٹ ضلع کے گجویل علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے ان کی بائک کو ٹکر دے دی اور فرار ہو گئے۔ دونوں کانسٹیبلز کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مرنے والے کانسٹیبلز کی شناخت ضلع سیدی پیٹ کے گاؤں پڑا کودورو اور گڑچرلا کے رہائشیوں وینکٹیش اور پرندھاملو کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ دونوں دولت آباد اور رائے پول پولیس اسٹیشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ حادثہ صبح کے وقت پیش آیا جب وہ میراتھن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ مقامی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور نامعلوم گاڑی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ باپ اور بیٹی نے ایک ہی دن میں لاء گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ ریاست تلنگانہ جگتیہ ضلع کے مٹپلی سے تعلق رکھنے والے شرینواس اور ان کی بیٹی کاویہ نے ایک ہی دن میں LLB کورس مکمل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دونوں نے تلنگانہ بار کونسل میں بھی ایک ہی دن ہفتے کے روز اندراج کرایا۔ 50 سالہ شرینواس نے مٹپلی میں فلیکسی شاپ چلاتے ہوئے شاتاواہنا یونیورسٹی سے LLB میں ڈگری حاصل کیا۔ ان کی بیٹی کاویہ نے دہلی کی سینٹرل یونیورسٹی سے LLB ڈگری حاصل کی۔ چونکہ والد بیٹی دونوں ایک ہی وقت میں وکیل بن گئے، جس پر ارکان خاندان اور رشتہ داروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان تمام نے باپ اور بیٹی کو مبارکباد دی۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی بی مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ اسمبلی سیشن کے بعد کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ ذات پات سروے رپورٹ کی بنیاد پر مقامی اداروں میں کانگریس پارٹی ٹکٹس تقسیم کرے گی۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور کے ذریعے عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کابینی وزراء جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ حکومت تشکیل پانے کے پہلے سال کئی وعدوں کو پورا کیا گیا۔ حکومت کی کارکردگی سے کانگریس ہائی کمان بھی مطمئن ہے۔ تلنگانہ میں انجینئرنگ مینجمنٹ کوٹے کے آن لائن داخلے۔ تلنگانہ کے پرائیویٹ انجینئرنگ کالجوں میں انتظامی نشستوں یعنی مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں میں زیادہ فیس چارجز کو روکنے کے ساتھ ساتھ شفافیت لانے کے اقدام کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے ان نشستوں کے لیے مینجمنٹ کوٹے میں داخلے بھی ویب پر مبنی کونسل کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا۔ داخلے کے عمل کو باقاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا جو اگلے تعلیمی سال سے مؤثر ہوگا۔ جس طرح انجینئرنگ کنوینئر کوٹے میں داخلہ تلنگانہ انجینئرنگ، ایگریکلچر اینڈ فارمیسی کامن انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔